हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अभी कितना काम बाकी है? देखो, जो ए है, ए किसी कार्य को करता है 24 दिन में। यानी ए ने जो कार्य किया वो कितने दिन में किया? 24 दिन में एक कार्य किया। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। बी जो करता है उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। देखो, 2 से हमारा कितनी बार जाएगा? 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30 दिन लगते हैं। यहां से हमारा कितना आ गया? 30 दिन हमारे यहां से आ गए। तो सबसे पहले हमें 24 और 30 का हम क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा कितना जाएगा? यानी एलसीएम हमारा 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 24 पंजे 120 और 30 से कितनी बार? 30 चौका 120। तो यहां से हमारा क्षमता कितनी आ गई? 5 और 4 हमारी इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब आगे हमें उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यानी ए प्लस बी दोनों 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 6 दिन में वो कितना काम कर लेंगे? 5 + 4, दोनों क्षमता कितनी है? 9। 9 छिक्का 54, यानी दोनों ने मिलकर 54 कार्य किया। टोटल वर्क हमारा 120 था, 54 इन्होंने कर लिया। तो शेष हमारा कितना बचा? 10 में से 4 गए, 6 बचे। यह 11 में से 5 गए, 6 बचे। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। कितना? 66 हमारा क्या है? रिमेनिंग वर्क है। आगे हमसे उसने बोला कि अभी कितना काम बाकी है, यानी अभी हमारा शेष काम बाकी है वो हमसे पूछा है। यानी बाकी हमारा कितना काम है? 66 काम है। ये कितने में से? 120 में से। देखो, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। 6 से काटेंगे हमारा 20 बार जाएगा। तो रिमेनिंग कार्य जो बचा हमारा वो कितना बचा? 11/20। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। पारस एक काम का 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और परास मिलकर उसी काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो, पारस एक काम का 40%, तो 40% का अगर फ्रैक्शन मान देखें तो कितना होगा? 2/5। यानी पारस का कितना आया? पारस का हमारा 2/5 आया। 2/5 भाग कितने दिन में करते हैं? 2/5 करते हैं वो 8 दिन में। तो यहां से हमारा कितना? 8 आ गया। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8 और 5 चौको 20। तो यहां से हमारा कितना आ गया? 20 हमारा यहां से आ गया। आगे उसने बोला कि जबकि दीप्ति और पारस, यानी दीप्ति और पारस दोनों मिलकर उस कार्य का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 10% एक दिन में। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। यानी 1/10 कितने दिन में? यानी एक दिन में। अब 1 से 1 को भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 की मल्टीप्लाई लगाएंगे 1 में तो कितना? यानी हमारा कितना जाएगा? यहाँ से 10 हमारा यहां से आ जाएगा। तो यहां से 20 और 10 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 20 से कितनी बार? 1 बार। और 10 से कितनी बार? 2 बार। यानी पी की क्षमता हमारी 1 आ गई और डी प्लस पी की क्षमता हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहां से हम देखो डी की क्षमता हम निकाल सकते हैं। यानी डी की क्षमता अगर बोले तो पी की क्षमता हमारी कितनी है? तो पी के स्थान पर हमने रखा 1। यानी दोनों को मिलाकर 2 है तो डी की भी हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका? उसने हमसे पूछा है कि दीप्ति की हमसे पूछी है। तो दीप्ति के द्वारा लिया गया समय, यानी टाइम जो पूछा है वो दीप्ति का पूछा है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना? 20। दीप्ति की क्षमता कितनी है? दीप्ति की क्षमता हमारी 1 है। अब 20 को 1 से डिवाइड करना तो हमारा कितना जाएगा? 20 दिन आ जाएंगे। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए 87.5% कार्य 35 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 65% 23.4 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा कर जाएंगे? देखो, ए जो करता है 87.5 कार्य करता है। कितना? ए करता 87.5। या तो आपको इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए कितना? 7/8 होता है 87.5 का, या आप निकाल लोगे। देखो, 87.5 परसेंट हटाएंगे तो नीचे भाग कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हम भाग कितने से करेंगे? 10 से करेंगे। अब यहाँ 875 और हमारा कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 को काटेंगे 125 से कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। और 875 125 से कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा।
तो यहां से हमारा कितना बना 7/8 बना। कितना 7/8। 7/8 कितने दिन है 35 दिनों में कर सकता है। तो यहां से हमारा कितना 35 दिन है। अब देखो यह हमारा भाग कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40। तो यहां से ए का हमारा कितना आ गया ए का हमारा 40 आ गया क्योंकि 8 गुणा 5 करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। अब बी के लिए उसने बोला कि बी किसी कार्य का 65%, यानी अगर हम बी का देखें तो बी का 65%, तो 65% का समय कितना था 13/20 होता है। तो यहां से अगर देखो निकालें तो 65% काटेंगे तो नीचे 100 करेंगे, 5 से काटेंगे 13 जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बढ़ जाएगा। तो यहां से हमारा कितना आ गया 13/20 आ गया। अब 13/20 जो करा कितने 23.4 में, यानी 23.4 में। तो यहां से देखो अगर ये हम इसको भाग करेंगे तो हमारा ये तो हमारा डायरेक्ट कटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 13 से हम काटते हैं। तो यहां हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 23.4। अब ये हमारा कहाँ ये हमारा ऊपर है तो ये बटे में आ जाएगा 13 तो हमारा बटे में आ जाएगा, और यहाँ हमारा गुणा में चला जाएगा 20। पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे 10 आ जाएगा। देखो 0 से हमारी क्या कट गई 0 कट गई। अब 13 से काटो तो 13 से कितनी बार जाएगा 13 से अगर हम काटें 13 दूनी 26, यानी 13 कम 13 13 8 104। तो 18 दूनी हमारा कितना हो गया 18 दूनी 36। तो यहाँ बी का वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 40। तो दोनों का एलसीएम अगर हम देखें 36 और 40, यानी 36 और 40 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना 360 हमारा एलसीएम है। तो यहां से देखो 40 से कितनी बार जाएगा 4 9 36, यानी 9 बार, और 36 से कितनी बार 10 बार, यानी ए की क्षमता 9, बी की क्षमता कितनी आ गई 10 हमारी बी की क्षमता आ गई। हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा, यानी काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। यानी ए की क्षमता 9 और बी की क्षमता 10, यानी टोटल मिलाकर कितनी हो गई टोटल मिलाकर 10 और 9 19 हो गई। टोटल काम हमारा कितना 360, यानी एक दिन में कितनी करेंगे 19/360 बार। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए किसी कार्य का 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण हो जाएगा। सेम सवाल है, ए किसी कार्य का 75% भाग 30 दिन में। तो देखो ए किसी कार्य का 75% फ्रैक्शन में कितना होता है 25 3 75 और 25 चौका 100। तो कितने दिन में करता है वह करता है 30 दिन में। देखो 3 से हमारा भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो 10 गुणा 4 हमारा कितना हो जाएगा यहां से 40 आ जाएगा। बी उसी कार्य का 50% भाग, बी उसी कार्य का 50% का फ्रैक्शन 1/2। 50% भाग कितने दिन में करता है वह करता है 18 दिन में। तो यहाँ 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18 गुणा 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आया, अभी हमने पीछे निकाला कितना आया था 360 आया था। 40 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 36 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा। ए की क्षमता 9, बी की क्षमता 10। तो हमसे उसने पूछा क्या, उसने हमसे पूछा तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा, यानी कार्य का कितना भाग। तो 9 और 10 हमारा कितना 19, और टोटल काम कितना हमारा 360। तो यहां भी हमारा कितना हो जाएगा 19/360 एक दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं वो करते हैं 12 दिन में। आगे उसने बोला ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए अकेला उस कार्य को करे तो टाइम कितना लगता है उसे 20 दिन का टाइम लगता है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा 60 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे 5 बार और 20 से भाग करेंगे 20 दिया 60, यानी ए की क्षमता 3, ए प्लस बी की क्षमता हमारी कितनी है 5 है, यानी ए का हमारी ए की क्षमता कितनी आई 3। अब 3 में कितना ऐड करेंगे 5 हो जाए, यानी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई 2 हमारी बी की क्षमता आ गई। अब हमसे उसने बोला क्या है, अब देखो यहां पर अगर देखें तो उसने एक कंडीशन रखी है। उसने हमसे बोला कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है। देखो बी जो कर रहा है यहाँ एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2 यूनिट कार्य कर रहा है, यानी बी जो कर रहा है
वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। हमें चाहिए आधे दिन का, तो आधे दिन का हमने 1/2 करेंगे, तो यहाँ आधे दिन की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 1 यूनिट हमारी आधे दिन की क्षमता आ जाएगी। बात क्लियर है। अब उसने बोला कि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे, यानी टाइम टेकन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 60। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है, और बी के आधे दिन की क्षमता कितनी है 1 आई, तो 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से भाग करके कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा इन्हें 15 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 15 दिन। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को क्रम से 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये हमारा क्या नेक्स्ट टाइप चल जाता है, यानी 3 कैंडिडेट ए, बी और हमारा सी दे रखा। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, यानी ए का जो दे रखा हमारा, उसने बोला ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो यहां से हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 20, 24 और 30, तो हमारा एलसीएम हमारा है 120। अब यहाँ 20 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120 और 30 चौका 120। तो यहाँ हमारे क्या आ गए, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4। अब उसने पूछा कि तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे, इन तीनों का हमें टाइम निकालना, किसका, ए का, बी का और सी का। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी लेंगे, तीनों की लेंगे। तो वर्क हमारा कितना 120 हमारा वर्क है। तीनों की क्षमता 6, 4, 10 और 5 15 है। अब देखो 15 से अगर हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 8 120, यानी तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा, 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसे 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, तो ए कॉमा बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ए जो करता है किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, सी जो करता है उस कार्य को 20 दिन में हमारा करता है। अब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना जाएगा 40 आ जाएगा। देखो 8 से कहा भाग देंगे, 8 पंजे 40, 10 चौक 40 और 20 दूनी 40, तो तीनों की हमारी क्षमता आ गई। और हमें तीनों का टाइम निकालना, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना 40, तीनों की क्षमता 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 40 को 11 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 11 3 33, कितना बचा 7 बचा, बटे कितना है 11, तो कितने दिन लगेंगे 3 सही 7 बटे 11 डे लगेंगे। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो ए जो करता है किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी ए कितना टाइम लेता 12 दिन का टाइम लेता। बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और तीसरा हमारा दे रखा सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, सी जो करता है 9 दिन में कार्य करता है। तो यहां हम तीनों का देखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा 12, 15 और 9, यानी 12, 15 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 180 हो जाएगा। देखो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 गुणा 15 करेंगे तो हमारा 180 होता, 15 गुणा 12 करेंगे तो हमारा 180 होता, 9 गुणा 20 करेंगे तो हमारा 180 होता है। तो तीनों की हमारी क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब तीनों को टाइम पूछा कि बताओ कितना टाइम लगेगा तीनों को, तो हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 180, तीनों की क्षमता हमारी कितनी आएगी, यानी 40, 45 और 2 47, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई हमारी 47 आ गई। अब 47 से हम भाग करेंगे तो देखो 47 दूनी 47 तिया कितनी बार जाएगा 47 तिया, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 और 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 139 हो जाएगा। देखो 47 में गुणा करेंगे 3 की, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 और 14, कितना 141 हो गया। अब देखो ये हमारा 3 बार गया,
यानी 141, बचा कितना, यानी बचा हमारा 39, 39 तो बचेगा, और बटे में कितना जाएगा 47। तो यहां से हमारा कितना आया, 3 सही 39 बटे 47 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए अकेले एक काम 66 दिन में कर सकता है, बी अकेले इसे 55 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए जो करता है किसी काम को 66 दिन में करता है, यानी ए कितने टाइम लेता है, 66 दिन का टाइम लेता है। बी जो करता है उसी कार्य को 55 दिन में करता है, यानी 55 दिन में बी करता है। और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं 22 दिन में। तो यहां हम तीनों कितना दे रखा, 22 दिन दे रखे हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो देखो एक संख्या हमारी कॉमन आएगी, यानी 11 हमारी क्या है, ऐसी संख्या है जो सभी में क्या कॉमन है, यानी 11 तो हमारा रहेगा। अब यहाँ 11 6 बचा, यहाँ हमारा 11 पंजे 55 5 बचा, 11 गुणा 2 यानी 2 बचेगा। तो देखो 6 तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 गुणा 5 यानी 30 हमारा और आ जाएगा। कितना, 6 गुणा 5, 6 गुणा 5। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब देखो 66 को जब भाग करेंगे तो 11 6 66 हमारा बचा कितना, 5 बचेगा। तो ए की क्षमता हमारी 5 आ गई। बी की अगर क्षमता देखें तो बी के 55, तो 11 गुणा 5 55, तो बचा कितना, यानी 6 बचा। अब 11 गुणा 2 यानी 11 गुणा 2 22, 5 गुणा 3 तो हमारा कितना बचा, 15 बचा। तो यहाँ हमारा 22 से अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6 और तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, 15 है। यानी ए के स्थान पर हम कितने रख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। बी के स्थान पर हम कितना रखेंगे, यानी 6 लिखेंगे। अब देखो तीनों की हमारी 15 है, तो यहाँ कितनी होगी, 6 और 5, 6 और 5 हमारे 11 है। तो शेष कितनी बची, यानी अगर हम 15 बनाना है तो बन कितना किया, 6 और 5 11 बन गया। तो जरूरत कितने की है, 4 की। तो सी की क्षमता हमारी कितनी मिल गई, सी की क्षमता हमारी 4 मिल गई। अब हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे जो पूछा क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ कि सी अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा, यानी टाइम टेकन सी का हमसे पूछा है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना, 11 गुणा 6 गुणा 5, और क्षमता कितनी है सी की। अगर सी की क्षमता की बात करें तो हमारी सी की क्षमता 4 है। 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा। 5 तिया 15, 15 गुणा 11, तो 15 गुणा 11 हमारा कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और बटे में कितना, 2, और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 यानी 82.5 दिन। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 82.5 दिन लगेंगे। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि रामू, रोहित और श्याम एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेला उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और रोहित 24 दिन में, तो श्याम अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो रामू, रोहित और श्याम, यानी रामू को मैं लिखता हूं आर ए से, रामू प्लस रोहित, रामू प्लस रोहित प्लस श्याम, ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। आगे हमें उसने बोला कि पूरा करते हैं, रामू अकेला उस कार्य को 16 दिन में करता है। अगर हम रामू की बात करें तो रामू उस कार्य को कितने दिन में करता है, 16 दिन में कंप्लीट करता है। बात क्लियर है। आगे हमें दे रखा है पूरा करता है, और रोहित 24 दिन में पूरा करता है। तो रोहित का हमें दे रखा है, रोहित उस कार्य को 24 दिन में करता है। तो यहां से सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 8 16 और 24, तो 24 ही हमारा 24 48 हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या से हमारा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना है, 48 है। 8 6 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। तो यहाँ हमारी क्षमता कितनी आएगी, 6 3 और 2। तो यहाँ हमारे रामू की क्षमता कितनी है, रामू की क्षमता 3 है, तो रामू के स्थान पर हमने कितना लिखा, 3 लिखा। रोहित की क्षमता कितनी है, 2 है, तो रोहित के स्थान पर 2 लिखा। अब तीनों को मिलाकर 6, 3 2 5 हो गया। तो हमें जरूरत कितनी की, 1 की। तो क्योंकि हमारा टोटल हमारा 6 हो जाएगा, तो श्याम की कितनी हो जाएगी, श्याम की हमारी 1 क्षमता यहां से हो जाएगी। हमसे पूछा किसका है, यानी टाइम हमसे श्याम का पूछा है। अगर टाइम हमसे श्याम का पूछा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 48 और श्याम की क्षमता कितनी है, क्षमता हमारी 1 है। 48 को 1 से भाग करें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा, 48 दिन का टाइम लगेगा।
तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 30 दिन में। आगे हमें बोला कि सी के साथ मिलकर, यानी अगर वो सी के साथ मिल जाए तो तीनों हमारा कितने, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 24 दिन में। तो सबसे पहला हमारा वही काम है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम ले तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 30 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 24 से पंजे 120। तो यहां से देखो उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा कि बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ ए प्लस बी की क्षमता हमारी कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता की बात करें तो 4 है। तो ए प्लस बी के स्थान पर अगर हम कितना रखेंगे, ए प्लस बी के स्थान पर रखेंगे 4, तीनों का मिलाकर 5 है। तो ए और बी का 4 है, तो सी के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो सी के, क्योंकि तीनों के मिलाकर जब भी 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगी क्षमता, तो सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब टाइम हमसे सी का पूछा, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना 120 है और सी की क्षमता हमारी कितनी है, 1 आई। अब 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे उन्हें, उसे लगेंगे 120 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। P, Q और R मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। P और Q अकेला उसी काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं कि R अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। यानी P, Q और R तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। यानी P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। आगे बोला P और Q 8 और 12 दिन में करते हैं। यानी P अकेला 8 दिन में करता और Q अकेला 12 दिन में करता है। ये हमारा दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यानी 12 दूनी 24 आ जाएगा, 24। 4 से 4 छिंग 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ये हमारे क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है। P की क्षमता 3 है, तो P के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। Q के स्थान पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। और तीनों की मिलाकर 6 है, तो 3 और 2 5 हो गई। यानी R के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि टाइम, यानी टाइम जो पूछा किसका, R का, यानी R को कितना टाइम लगेगा। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 24। R की क्षमता हमारी कितनी रखी है, R की क्षमता हमारी 1 है। अब 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा कितना टाइम लगेगा, 24 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो उसने हमें बोला कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी दोनों उसी काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला काम को 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। ए जो करता है 15 दिन में करता है और बी अकेला उस कार्य कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए 15 दिन में करता है और सी करता है उसे 20 दिन में। यहां क्या दे रखा, सी दे रखा। सी जो करता है वो 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। 10 से भाग करेंगे 6 बार, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6 है। ए की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है। तो यहां से हम बी की क्षमता निकाल सकते हैं। यानी ए के स्थान पर अगर हम 4 रख दें, देखो दोनों को मिलाकर 6 है, तो 4 हमारा हो गया, तो कितनी जरूरत पड़ेगी, 4 और 2 6, तभी तो हमारा कितना हो जाएगा, मिलाकर 6 हो जाएगा। तो बी की क्षमता हमारी कितनी मिल गई, यहां से 2 मिल गई। हमसे टाइम किसका पूछा है, यानी टाइम जो पूछा उसने बोला कि बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी टाइम का हमें पूछा बी और सी का, बी प्लस सी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 60 है। बी और सी की क्षमता, बी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 3 है। 3 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा उसे,
12 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए दिए गए दो स्टेशनों के बीच 16 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिनों में पूरा किया। इसे ध्यान में रखते हुए सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखो उसने बोला कि ए दिए गए दो स्टेशनों के बीच 16 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, यानी ए जो ट्रैक बिछाता है वो कितने दिन में बिछाता है, 16 दिन में एक ट्रक को बिछा सकता है, ट्रैक को। अब आगे उसने बोला कि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर बी जो कार्य करे तो उस कार्य कितने दिन में खत्म कर सकता है, वो 12 दिन में कर सकता है। आगे हमें दे रखा और सी अकेला आगे उसने बोला कि सी की सहायता से उन्हें उस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये दोनों सी की सहायता लें तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो यहां से हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 16 से कितनी बार, 16 × 48, 12 × 4 = 48 और 4 से कितनी बार, 4 से 12 बार जाएगा। यानी क्षमता हमारी कितनी आ गई, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4 और तीनों की क्षमता हमारी कितनी है, 12। तो देखो ए के स्थान पर हम कितना रखेंगे, ए के स्थान पर 3 रखेंगे, बी के स्थान पर 4 रखेंगे, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया। अभी हमें 12 बनाने की कितनी की जरूरत है, यानी 7 + 5 हमें 5 की जरूरत है। तो देखो यहाँ सी की क्षमता जो आई हमारी कितनी आ गई, यहाँ से सी की क्षमता हमारी 5 आ गई। अब हमें पूछा किसका, हमें उसने पूछा कि सी अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा, यानी टाइम हमें सी का निकालना है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना 48 और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता हमारी 5 है। तो हमारा क्वेश्चन देखो कितना दे रखा, यही हमारा दे रखा 48/5 दिन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। ए एक काम को अकेले 32 दिन में कर सकता है जबकि बी के साथ मिलकर वह 24 दिन में कर सकता है। यदि सी अकेला उस काम को 64 दिन में कर सकता है तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो यहां पर हमारा देखा ए कितने दिन में करता है, 32 दिन में करता है, यानी ए जो करता है किसी काम को 32 दिन में करता है। आगे हमें देखा बी के साथ मिलकर 24 दिन में काम करता है, क्योंकि अगर ए बी के साथ मिलता है तो काम कितने दिन में करता है, 24 दिन में काम को करता है। यही हमारा दे रखा। आगे हमें बोला कि सी अकेला उस काम को 64 दिन में करता है। अगर सी अकेला काम करे तो कार्य कितने दिन में होता है, 64 दिन में हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इनका एलसीएम 32, 24 और 64 है, यानी 32, 24 और 64 को अगर एलसीएम देखें तो देखो 8 से हमारे दोनों कट जाएंगे, यानी 8 चौक 32, 8 से 8 × 24 और 8 × 64, यानी 8 तो हमारे तीनों संख्या को काटेगा। तो यहां से 8 से कितनी, 8 चौक 32, 8 × 24 और 8 × 8 8 बटू 64 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना बचा, एक 4 बचा और एक हमारा 6 बचा। तो यह हमारा क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम आएगा। आप बिल्कुल बेसिक से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखो अगर हम देखें 32 तो 8 चौक 32 तो हमारा कितना बचा, 6 बचा। 8 से कितने 6, देखो यहाँ 24 बनाना तो 8 × 3, 8 × 3 24, तो 4 दूनी 8 बचेगा। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये 6 × 24 तो हमारा बचा कितना, 8। तो 8 × 8 हमारा 64 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, तो हमारा बचा कितना, 3 बचा। तो यहाँ से देखो ए की क्षमता 6, ए प्लस बी की क्षमता 8 और सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 3 हमारी यहाँ से आ गई। तो देखो यहाँ से हम किसकी क्षमता निकाल सकते हैं, बी की क्षमता निकाल सकते हैं। देखो ए की क्षमता हमारी कितनी है, ए की क्षमता हमारी 6 है, दोनों की मिलाकर 8 है, तो बी की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता 2 है, यहाँ से हमारी बी की क्षमता आ जाएगी। अब हमें टाइम किसका निकालना है, देखो टाइम जो निकालना है उसका हमसे किसका पूछा, टाइम हमसे पूछा है कि बी और सी मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, यानी टाइम जो पूछा बी प्लस सी का पूछा है, बी प्लस सी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 8 × 4 × 6, बी प्लस सी। देखो बी हमारी, बी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 3 है, 3 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कितना, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 × 6 तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से लगाए, 6 × 18 और 1 19, यानी 192 बटे हमारा कितना जाएगा, 192/5।
तो 5 से हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दिया 15, 5 छम 30, 5 दिया 15 कितना 4 बचा, 5 अट्ठे 40 बचा 2 और बटे में कितना जाएगा 5 जाएगा, यानी 38 सही 2/5 दिन। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और असीमा एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। देखो अनमोल जो अकेला कार्य करता है तो 25 दिन में कर सकता है, यानी अनमोल कर सकता है कितने दिन में, 25 दिन में। आगे हमें उसने बोला गरिमा के साथ मिलकर वह उस कार्य को 15 दिन में करता है, यानी अनमोल प्लस गरिमा अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होता है, 15 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता है। आगे हमें बोला कि जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हैं तो 20 दिन में होता है, यानी अनमोल प्लस असीमा अगर उस कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में हो जाता है, कार्य हो जाता है 20 दिन में। तो सबसे पहले हमारा वही काम है, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम ले में तो इनका एलसीएम कितना जाएगा, यानी एलसीएम हमारा 300 होना चाहिए, क्योंकि 300 हाँ 15 से कट जाएगा 25 से, 300 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, देखो हमारी तीनों संख्या काट देगी, यानी 5 हमारी ऐसी संख्या तीनों काटेगी, तो यहाँ कितना बचा, 5 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ हमारा 5 बचा। तो हम गुणा करेंगे कितने से, 5 से, और गुणा करेंगे कितने से, 3 से। यहाँ हमारा 5 चौक 20 और हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4। तो ये हमारा आ गया। देखो 5 गुणा 5 25, 25 चौका 100, 100 गुणा 3 हमारा कितना आ गया, 300, तब भी हमारा 300 आ जाएगा। तो देखो अगर हम 25 से भाग करें तो 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 4 तिया 12 बचेगा। यहाँ 5 गुणा 3 15, 15 से 15 कैंसिल होगा तो कितना बचा, 5 गुणा 4 यानी 20 बचा। अब यहाँ 5 गुणा 4 20 से 20 कैंसिल, 5 तिया 15, तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो यहाँ अगर हमारी क्षमता की बात करें, तीनों की हमारी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। देखो अगर हमारी यहाँ ए की क्षमता कितनी है, 12, यहाँ अगर हम जी की क्षमता निकालें तो देखो एक स्थान पर कितना रखा, 12 रखा, तो 12 में कितना जोड़े, 20 हो जाए, यानी 8 जोड़ना पड़ेगा। तो जी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अगर यहाँ हमारे यानी अस्मिता की अगर क्षमता निकालें कैसे निकालेंगे, यानी ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 12 है, तो 12 में कितना जोड़े, 15 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे तो अस्मिता कितनी आ गई, यहाँ पर हमारी 3 आ गई। अब हमसे पूछा किसका है, देखो उसने जो हमसे पूछा है, उसने पूछा गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे, यानी टाइम जो निकालना हमें गरिमा का प्लस असीमा का, ये हमें निकालना। तो वर्क हमारा कितना, 5 गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 बटे दोनों की क्षमता कितनी है, जी की क्षमता 8 है और एस की क्षमता 3 है, तो 8 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 5 गुणा 5 25, 25 चौका 100, 100 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हमारा हो जाएगा। और 300 बटे 11, 300 बटे 11 आ गया। तो यही हमारा ऑप्शन दे रखा, 300 बटे 11 दे रखे हैं। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।